तो हम कन्या लगन के विभिन्न भावों में बृहस्पति की महादशा के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अगर आपके बृहस्पति कन्या लगन की कुंडली में 12वें भाव में अगर स्थित होते हैं और तब अगर आपको बृहस्पति की महादशा आती है तो महादशा आपके लिए कैसी रह सकती है। यहाँ सिंह राशि में बृहस्पति स्थित होंगे। अब यहाँ बृहस्पति वक्री नहीं होनी चाहिए। वक्री होने के केस में यहाँ बृहस्पति के पूर्ण रूप से जो आपको रिजल्ट मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे। इसके साथ साथ यहाँ बृहस्पति किसी भी अन्य ग्रह से प्रभावित है, जैसे कि युति के द्वारा, दृष्टि संबंध के द्वारा, तो उसका प्रभाव भी अवश्य ही बृहस्पति पर पड़ेगा। बृहस्पति यहाँ स्थित हैं तो अब ये बृहस्पति आपको अपनी महादशा के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन, ध्यान, साधना, आध्यात्मिकता से जोड़ेगा और इंट्यूशंस को काफ़ी ज़्यादा तीव्र करेगा। ऐसे में आप कोई भी आध्यात्मिक या धार्मिक रूप से जो क्रिएटिविटी है उसका लाभ ले सकेंगे। ऐसा बृहस्पति आपके सिक्स सेंस को या आपके बहुत ज़्यादा जो हीलिंग पावर है उसको प्रोवाइड करेगा। ऐसे में आपको बहुत सारे गूढ़ रहस्यों को समझने में आसानी रहेगी। हालांकि बृहस्पति आपके वैवाहिक जीवन के लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा, आपके गृहस्थ सुख के लिए भी ऐसा बृहस्पति उतना अच्छा नहीं रहेगा। अगर किसी क्रूर ग्रह के साथ, जैसे कि राहु जैसे ग्रह के साथ या केतु जैसे ग्रह के साथ अगर यहाँ बृहस्पति स्थित है या शनि जैसे ग्रह के साथ स्थित है तो फिर वैवाहिक जीवन को लेकर और घरेलू सुख को लेकर फिर भी दिक्कतें आपको आ सकती हैं। स्त्रियों के लिए इस प्रकार की बृहस्पति की महादशा वैवाहिक जीवन में ज़्यादा कष्ट उत्पन्न करेगी पुरुषों की तुलना में। यहाँ बृहस्पति का स्थित होना ये दिखाता है कि जातक हमेशा जीवन में कुछ ना कुछ नया सीखता रहेगा और वो नया कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट भी करता रहेगा अपने ज्ञान के आधार पर। ऐसा बृहस्पति आप में बहुत ज़्यादा समझ डेवलप करता है, आपको बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों की तरफ लेकर जाता है जहाँ पर जीवन में आपको बहुत ज़्यादा भोग विलास या धन संपत्ति नहीं चाहिए होती, जहाँ पर आपको थोड़ा अकेलापन का अनुभव हो या थोड़ा एहसास हो इस प्रकार का, जहाँ पर आप खुद को ज़्यादा से ज़्यादा खोज सकें, खुद के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आप एनालिसिस कर सकें और खुद की भावनाओं को अधिक से अधिक समझ सकें। तो ऐसे बृहस्पति की दशा के दौरान आपको वास्तव में खुद पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए और आपको खुद को समझने में मदद भी मिलेगी। बृहस्पति आपके चार्ट में 4th लॉर्ड है। 4th लॉर्ड होने के केस में इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि इस दशा के दौरान आप विदेश में सेटल होंगे और विदेश में ही अपना कोई ना कोई प्रोफेशन चुनेंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात जब हम विदेश की करते हैं तो राहु के बारे में भी हमें बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि देखिए आप इस दशा से पहले राहु की दशा के अंडर में होते हैं और राहु की दशा लगभग जो 18 वर्ष की जो महादशा होती है बृहस्पति से ज़्यादा ही होती है। तो यहाँ पे अब हो सकता है कि आप पहले से ही शायद सेटल्ड हों विदेश में और फिर आपको अगर ऐसे बृहस्पति की दशा आती है तो बृहस्पति की महादशा आपको बहुत ज़्यादा लाभ दे सकती है, क्योंकि आप ऑलरेडी वहाँ पर सेटल हैं जहाँ पर बाद में आप बृहस्पति की दशा में सेटल होंगे। तो ऐसे में आप थोड़ा एडवांस चलने वाले हो सकते हैं, समय से काफ़ी ज़्यादा एडवांस रहेंगे और बहुत सारे नए अनुभव आपको बृहस्पति की दशा के दौरान प्राप्त होंगे। तो अब आपको राहु को भी देखना पड़ेगा, आपके चार्ट में राहु कौन से भाव में स्थित है। क्या राहु ऐसी स्थिति बना रहा है कि आपका विदेश में सेटलमेंट हो सकता है बृहस्पति की महादशा आने से पहले पहले। तो बृहस्पति की महादशा के दौरान वास्तव में आप खुद के लिए भी और कभी कभी दूसरे लोगों के लिए भी कुछ ऐसा प्रेडिक्ट कर देंगे जो बिल्कुल सही हो जाएगा, या उनके जीवन की कुछ हकीकत ऐसे आप सामने ला देंगे जो कि फ्यूचर में होने वाली है। ऐसा बृहस्पति की दशा में अक्सर आपका अपने घर परिवार के लिए कोई बहुत बड़ा खर्चा हो सकता है, जैसे कि माताजी के लिए या घर के जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए। बृहस्पति की इस दशा के दौरान आपके जो भी घर के बुजुर्ग लोग हैं उनकी सेहत का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा और उनसे आपको लगातार आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। बृहस्पति की दशा के दौरान वास्तव में आपके लिए अपना खुद का घर बनाना शुरुआत में बहुत ज़्यादा कठिन हो सकता है, क्योंकि आप थोड़ा इस प्रकार का जीवन जिएंगे जहां पर बहुत लंबे समय तक किसी एक स्थान पर आप निवास नहीं कर सकेंगे। हो सकता है कि वो कैरियर की वजह से हो सकता है कि आपकी एजुकेशन की वजह से हो, रीज़न उसमें कुछ भी हो सकता है। यहाँ बृहस्पति का स्थित होना कहीं ना कहीं थोड़ा सा 4th हाउस से संबंधित अच्छे रिजल्ट प्राप्त करना आपके लिए डिफ़िकल्ट जरूर बना देगा। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा या तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, या कुछ ना कुछ आपको ऐसी चीज़ खर्च करनी ही पड़ेगी अपने लिए जो वास्तव में आप खर्च नहीं करना चाहते, या कोई ना कोई आपको रिस्क लेनी ही पड़ेगी। अब बृहस्पति 7th लॉर्ड भी हैं। 7th लॉर्ड होने के केस में बृहस्पति की महादशा में आपकी मैरिज पर बहुत ही स्पेशल इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ऐसा अगर बृहस्पति की दशा के दौरान अगर आपका मैरिज होता है तो निश्चित रूप से आपको जो जीवन साथी आएगा वो कहीं ना कहीं ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ या ऐसी चीज़ों की तरफ लेकर जाएगा और पारलौकिक अनुभव आपको बहुत सारे होंगे मैरिज होने के पश्चात, और आपका जो जीवन साथी होगा वो पूर्ण रूप से बहुत ज़्यादा हम बोल सकते हैं आध्यात्मिक या धार्मिक टाइप का होगा,
तो उसकी मदद से आपको आध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद जरूर मिल सकती है। अब यहाँ पे 7th हाउस से रिलेटेड चीज़ों को पाना बहुत ज़्यादा आपके लिए मुश्किल होता चला जाएगा धीरे धीरे। तो ऐसी कंडीशन में जीवन साथी के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट करना, जीवन साथी के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल ज़रूर होगा। और जीवन साथी के साथ उतना ज़्यादा आपको भोग विलास में और इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, लेकिन आप कहीं ना कहीं खुद को ज़्यादा खोजते हुए पाएंगे बृहस्पति की महादशा के दौरान। तो यहाँ पे अब आपकी बिजनेस या बिजनेस पार्टनरशिप को नुकसान हो सकता है। अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जो फॉरेन से कनेक्टेड है, जिसमें आप कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो आपके लिए ज़रूर फ़ायदा हो सकता है, लेकिन बाकी के केस में आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। दूसरा सबसे बड़ी यहाँ जो प्रॉब्लम आपको आएगी वो डिसीजन लेने को लेकर आएगी, क्योंकि वैसे अगर देखा जाए तो बृहस्पति बहुत ही एक शुभ ग्रह है और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जीवन में वो ज्ञान को लेकर आते हैं, सकारात्मकता को लेकर आते हैं और जीवन की हर प्रकार की परिस्थिति से निपटने के लिए बृहस्पति आपको तत्पर करते हैं। ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं आपको डिसीजन लेने में या तो बहुत ज़्यादा देरी होगी या आप अच्छे से डिसीजन नहीं ले सकेंगे, या फिर आने वाले समय को, आने वाली परिस्थितियों को आप उतने ढंग से एनालाइज नहीं कर सकेंगे। तो ऐसा बृहस्पति कहीं ना कहीं आपको निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी जरूर ही डेवलप करेगा। अब अगर आपका बुध का संबंध बृहस्पति से है या मंगल का संबंध या सूर्य का संबंध बृहस्पति से, तो रिजल्ट थोड़े बहुत डिफरेंट जरूर हो सकते हैं। अगर चंद्रमा का संबंध बृहस्पति से है तो आपकी कॉन्फिडेंस में कमी होना और आपको डिसीजन लेने में और भी ज़्यादा परेशानी होना संभावित है। बृहस्पति की अगर हम अब दृष्टियों के बारे में बात करें तो सबसे पहले बृहस्पति की दृष्टि आपके 4th हाउस पे ही पड़ेगी। 4th हाउस इनका खुद का ही घर है, इसलिए यहाँ पे बृहस्पति आपको विदेश में सेटल होने के लिए बहुत ज़्यादा फेवर करेंगे। आपको अपना घर अपने जन्म स्थल से दूर बनाने या आपको फॉरेन से कुछ इनकम प्राप्त करने के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा बृहस्पति। यहाँ पे बाकी चीज़ें हमने अभी शुरुआत में ही डिस्कस की हैं, तो दोबारा से हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, जैसे कि आपके परिवार के बुजुर्ग लोगों को सेहत से रिलेटेड कुछ दिक्कतें हो सकती हैं वगैरह वगैरह। तो उसके बाद बृहस्पति आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस, आपके 6th हाउस पर दृष्टि डालेंगे। 6th हाउस पर जो दृष्टि डालेंगे, यहाँ बृहस्पति आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा करेंगे। तो ऐसा बृहस्पति आपकी डेली लाइफ में बहुत बड़ा योगदान करेगा, आपको डेली लाइफ को मैनेज करने में सहायता करेगा। इसके साथ साथ आपका जो रूटीन है वो बहुत अच्छा होगा। रूटीन के साथ साथ आप अपने कलीग्स के लिए और अपने बॉस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। इसी प्रकार से आपका रूटीन और आप अपनी डेली लाइफ में क्या क्या डिसीजन लेने वाले हो, किस प्रकार से आप काम करने वाले हो और क्या क्या आप देखने वाले हो आने वाले समय में अपने कैरियर के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए ओवरऑल, तो उसका इम्पैक्ट बहुत गहरा पड़ेगा आपकी लाइफ पर। बृहस्पति की दृष्टि जो कि 6th हाउस पर रहेगी, यहाँ पर आपको कर्ज लेने से बिल्कुल बचना चाहिए और अपने खर्चों को बहुत ही मैनेज करके आगे बढ़ना चाहिए। बृहस्पति की दशा के दौरान आप दूसरों को तो बहुत सही ज्ञान दे देंगे या दूसरों को बहुत सही एडवाइस दे देंगे, लेकिन कभी कभी खुद के ज्ञान को, खुद की क्षमता को अपने लिए यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा आप लोगों के लिए। अगर बृहस्पति को सूर्य का साथ प्राप्त हो या मंगल का साथ प्राप्त हो तो ज़रूर ऐसा हो सकता है कि आप डिसीजन लेने में थोड़े कड़े भी हो सकते हैं और फिर सही डिसीजन भी ले लेंगे समय पर। लेकिन अगर शनि जैसे ग्रह का प्रभाव है बृहस्पति पर तो आपको डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होने वाला है। उसके बाद बृहस्पति आपके 8वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। 8वां भाव यानी मेष राशि है आपके 8वें भाव में। ऐसी कंडीशन में ऐसा जो बृहस्पति होगा आपको आपके एजुकेशनल पर्पज़, आपके किसी स्पिरिचुअल पर्पज़ के लिए या कोई भी आपका अकल्ट से रिलेटेड काम है या रिसर्च या कोई साइंटिफिक काम है आपका, उसके लिए विदेश में सेटल कर सकता है और आप इन क्षेत्रों में आगे बढ़कर काम कर सकते हैं और अपना प्रोफेशन भी आप इन क्षेत्रों से संबंधित चुन सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि बृहस्पति की महादशा आपको आ रही हो। तो अब यहाँ पे 12वां भाव और आपका जो 8वां भाव है वो दोनों ही कनेक्ट हो रहे हैं बृहस्पति की इस स्थिति की वजह से, इसलिए आपका 6th सेंस बहुत गजब का होने के चांसेस हैं। आपके पास बहुत अच्छी हीलिंग पावर भी होने के चांसेस हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है लोगों को वो ये है कि बृहस्पति की महादशा तो आप लोगों को स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन बृहस्पति के रिजल्ट आपको नहीं देखने को मिल रहे। बहुत समय हो गया, लगभग 5-6 महीने हो गए, कभी कभी 9-10 महीने तक भी हो जाते हैं। उसके बावजूद भी बृहस्पति के रिजल्ट उतने अच्छे से नहीं आ रहे होते हैं, जबकि आपकी जो पहले दशा रही है राहु की महादशा, उसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से आ रहे होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके चार्ट में हो सकता है कि राहु बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हो और बृहस्पति थोड़ा सा बलाबल पे नहीं हो इतना ज़्यादा। तो हो सकता है कि राहु का प्रभाव थोड़ा लेट तक रहा हो बृहस्पति की दशा आने के बावजूद भी, और क्योंकि बृहस्पति थोड़ा सा स्लो मूविंग प्लैनेट है इसलिए इनके जो रिजल्ट होंगे वास्तविक रूप में वो थोड़ा सा लेट ही स्टार्ट होंगे।
अब यहाँ पे आ जाता है आपकी एज के हिसाब से जो इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी लाइफ पर, वो बहुत ज़्यादा अहम होगा आपके लिए, क्योंकि देखिए प्रत्येक जो एज है उसमें आपके पास डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ होंगी। ऐसा नहीं है कि आप जन्म लेते ही सब कुछ करने में सक्षम हो जाएंगे। तो बृहस्पति की दशा मान लो किसी भी जातक को 5 से 15 साल की आयु तक अगर आती है, तो ये दशा कहीं ना कहीं आपके एजुकेशन पर, आपके सीखने समझने पर, आपकी मैच्योरिटी पर और आपके फैमिली के साथ रिलेशंस पर बहुत गहरा असर डालेगी। ऐसे में आपके परिवार की भूमिका भी आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। परिवार ने किस प्रकार की केयर आपको प्रोवाइड करी है, किस प्रकार का एजुकेशनल माहौल आपको प्रोवाइड करा है, और ओवरऑल जो आपके परिवार का माहौल है वो कैसा है। आपके परिवार के लोग बहुत एजुकेटेड हैं तो आपको अच्छा माहौल प्रोवाइड करा होगा, या एजुकेटेड नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा दरिद्रता और जो चीज़ों की कमी है वो देखने को मिली होगी। तो इसका बहुत गहरा इम्पैक्ट अब आपके आने वाले समय पर भी जरूर पड़ेगा, तो आपकी ये ग्रोथ को प्रभावित करेगा आने वाले समय में। अब मान लो किसी भी जातक को ऐसी दशा लगभग 25 की एज के बाद में या 35 की एज तक अगर कभी भी आती है, तो अब कैरियर के मामले में आपके पास बहुत ही ज़्यादा जो है डिसीजन लेने के लिए समय रहेगा, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट समय रहेगा आपके लिए। तो ये वो समय है जब आप अपने जीवन में बहुत कुछ बेहतर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क भी अपने जीवन में अब इस समय आप ले सकेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट समय रहेगा। फिर मान लो किसी जातक को ऐसी दशा 45 की एज में या 50 की एज में आ रही हो, तो ये समय आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बृहस्पति आपको आध्यात्म की तरफ, योगा, मेडिटेशन, ध्यान वगैरह, साधना वगैरह इन सब की तरफ आकर्षित करेंगे। आपको धन के मामलों में लेटर एज में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा बृहस्पति से, और स्वास्थ्य को लेकर भी आपको बहुत ज़्यादा सावधानियां रखनी पड़ेगी, और अपने बढ़ते हुए खर्चों को लेकर भी आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये कुछ बृहस्पति की दशा के परिणाम रहेंगे जब भी बृहस्पति आपकी कुंडली में 12वें भाव में स्थित होते हैं।